हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे उद्यमिता के बारे में। उद्यमिता का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके कार्य, आवश्यकता, अन्य चीज़ें भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यमिता। तो उद्यमिता क्या है? एक उद्यमी द्वारा किए गए कार्य को उद्यमिता कहते हैं। तो दोस्तों, उद्यमी पर मैं एक पिछला वीडियो बना चुका हूँ, वह आप देख सकते हैं। उद्यमी के बारे में बताया गया है। इसमें हम बात करेंगे उद्यमिता। तो उद्यमिता एक आर्थिक क्रिया है जो बाजार में व्याप्त संभावनाओं को पहचानने की प्रक्रिया है। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, परंतु लाभ कमाने के साथ साथ जब व्यवसायी किसी उद्यम को चलाने के लिए नए तरीके से उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करता और साथ ही जोखिम उठाता है, ऐसी क्रिया को उद्यमिता कहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में परंपरागत रूप से उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय एवं उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति जोखिम वहन करते हैं उन्हें साहसी तथा उद्यमी कहते हैं। आधुनिक अर्थ में उद्यमिता का अर्थ गतिशील आर्थिक वातावरण में सृजनात्मक एवं नव प्रवहनकारी योजनाओं एवं विचारों को क्रियान्वित करने की योग्यता है। उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन के साथ साथ परिवर्तन एवं नव प्रवर्तन भी करता है। चलिए जानते हैं उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा। तो उद्यमिता एक कार्यविधि एवं भावना का समन्वय है। उद्यमिता का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। आर्थिक क्षेत्र में उद्यमिता विचार का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। उद्यमिता मात्र जीविकोपार्जन की कार्यप्रणाली ही नहीं, बल्कि कौशल एवं व्यक्तित्व विकास की प्रभावी तकनीक भी है। राष्ट्र का आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास उद्यमिता का ही परिणाम होता है। आधुनिक युग में औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए उद्यमिता का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्यमिता नए नए आविष्कारों एवं नव परिवर्तन को जन्म देता है। उद्यमी प्रवृत्तियों के कारण ही अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी आदि ने स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित कर लिया है। उद्यमिता एक विज्ञान, व्यवहार, अवसर के साथ साथ एक कर्म दृष्टि एवं दृष्टिकोण भी है। आर्थिक व्यवस्था एवं विकास के परिवर्तन स्तर के अनुसार उद्यमिता के अर्थ में परिवर्तन हुआ है। जानते हैं उद्यमिता की परिभाषाएं। तो उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के साथ साथ नव प्रवर्तन एवं नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता भी है। अतः कुछ विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, हम उनको जानेंगे उद्यमिता के बारे में। तो उद्यमिता की जो परिभाषा दी है जोसेफ शुम्पीटन के अनुसार, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है और यह स्वामित्व के अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। पीटर एफ ट्रकर के अनुसार व्यवसाय में अवसरों को आधिकारिक करना अर्थपूर्ण वास्तव में उद्यमिता की ही सही परिभाषा है। प्रोफेसर राव एवं मेहता के शब्दों में उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है। H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है: अवन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन। रॉबर्ट लैम्ब के शब्दों में उद्यमिता सामाजिक निर्णयन का वह स्वरूप जो आर्थिक नवप्रवर्तकों द्वारा संपादित किया जाता है। अब जानते हैं उद्यमिता की अवधारणा। तो विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता के आशय के अलग अलग विचार प्रतिपादित किए हैं। प्रमुख विचार इस प्रकार से हैं। जोखिम अवधारणा। जोखिम अवधारणा, इस अवधारणा के अंतर्गत जोखिम वहन करने वाले को ही उद्यमी माना जाता है। जो जोखिम एवं अनिश्चितता के विरुद्ध सफलता प्रदान करने की शक्ति ही उद्यमिता की जोखिम अवधारणा है। प्रोफेसर नाइट ने जोखिम को 2 भागों में विभाजित किया है:
सामान्य जोखिम और अनिश्चित जोखिम। संगठन एवं समन्वय की अवधारणा। तो इस अवधारणा के अनुसार उद्यमी को संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। उद्यमी उत्पादन के विभिन्न संसाधनों का संयोजन कर नई उपयोगी वस्तु अथवा सेवा का सृजन करता है। प्रोफेसर JB से ने कहा है कि उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करता है। तीसरा है प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा। तो प्रोफेसर JS मिल ने उद्यमिता को निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन की योग्यता माना है। उद्यमिता की प्रबंधकीय अवधारणा के अनुसार उद्यमी को प्रबंधकीय कार्यों को कौशलपूर्ण ढंग से संपादन करना पड़ता है। चौथी है नव प्रवर्तन अवधारणा। नव प्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन 1934 में सुम्पिटन द्वारा किया गया। उन्होंने उद्यमिता को नव प्रवर्तनशील घटक माना। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमिता की नव प्रवर्तन अवधारणा का स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि विकास नवीन परिवर्तनों सुधारों पर निर्भर करता है। पांचवा है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा। तो मैकीलैंड ने उद्यमिता को व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार मानकर इसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना है। इस अवधारणा के अनुसार उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना ही उद्यमिता है। चलिए जानते हैं उद्यमिता की विशेषता। तो उद्यमिता की जो प्रमुख विशेषता हैं वह इस प्रकार हैं। पहली है जोखिम वहन करना। तो उद्यमिता की आधारशिला जोखिम एवं अनिश्चितताओं को वहन करते हुए सफलता पाना है। संसाधनों को प्रबंधित एवं व्यवस्थित ढंग से विनियोजित करना उद्यमी का कार्य होता है, जिसे उद्यमिता जोखिमपूर्ण नहीं रह जाती। दूसरा है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन कार्य उद्यमिता है। नए विचारों तकनीकों का सृजन करना उद्यमिता है। रचनात्मक क्रिया। तो उद्यमिता उद्यमी को नए नए विचारों को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करता है तथा कार्य में गुणवत्ता भी बढ़ती है, जिससे व्यावसायिक विकास होता है। चौथा है ज्ञान पर आधारित व्यवहार। तो ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमी के गुण आते हैं और वह अपने अनुभव तथा ज्ञान से उच्च उपलब्धियां प्राप्त करता है। पांचवा है व्यवसाय अभिमुखी। तो उद्यमिता में व्यवसाय करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। यह उद्यमी को नए उद्योग प्रारंभ करने की प्रेरणा देती है। छठवां है उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित है। तो उद्यमिता निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। इसके लिए अर्थशास्त्र, कानून, सामाजिक शास्त्र एवं सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक है। सातवां है प्रबंधन उद्यमिता का माध्यम है। तो हर व्यावसायिक उपक्रम में निर्णयों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम प्रबंधन है। सुव्यवस्थित प्रबंधन से साहसी व्यवसाय में नए नए परिवर्तन लाता है। उद्यमिता की आवश्यकता। तो इसकी आवश्यकता क्यों? तो सफल इकाइयों की स्थापना के लिए। तो उद्यमिता से व्यवसायिक इकाइयों को लाभप्रद एवं कुशल बनाया जा सकता है। नवाचारों को प्रोत्साहन। तो उद्यमिता के कारण ही व्यवसायिक नव प्रवर्तन होते हैं, जिससे फलस्वरूप औद्योगिक एवं आर्थिक विकास होता है। तीसरा तीव्र आर्थिक विकास। तो उद्यमिता से व्यक्ति में उद्यमी की भावना का विकास होता है, जिससे उद्यमी व्यावसायिक अवसरों की खोज करते हैं और संसाधनों का दोहन करते हैं, जिससे औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। रोजगार के अवसर। तो उद्यमिता के विकास देश में नए उद्योग स्थापित होते हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार होता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। संतुलित विकास। तो उद्यमी पिछड़े प्रांतों उद्योग स्थापित करके न केवल रोजगार प्रदान कर रहे हैं, अपितु आर्थिक असमानताओं को भी कम करते हैं। नवीन बाजारों की खोज एवं विकास। तो उद्यमिता नवीन बाजारों की खोज एवं उनका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
राजकीय नीतियों का क्रियान्वयन। तो उद्यमिता राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजी निर्माण। उद्यमिता देश की बचतों को एकत्रित करके उसको विनियोग करती है, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। उद्यमिता के कार्य जानते हैं। तो किसी भी देश की तीव्र आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण के लिए उद्यमिता के कार्य अति महत्वपूर्ण होते हैं। उद्यमिता द्वारा सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तन संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज को नई नई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उद्यमिता समाज के लोगों में नए नए प्रयोग एवं अनुसंधान करने तथा उपयोगिताओं का सृजन करने की योग्यताओं का विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि को करने का कार्य करता है, जिससे समाज के लोगों को प्रगति की नई आकांक्षाएं जागृत होती हैं। इस प्रकार उद्यमिता का कार्य केवल जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि समाज के लोगों में नई नई इच्छाओं, मांगों तथा उपयोग की अभिलाषा उत्पन्न करके उद्यमियों को उद्योग लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। उद्यमिता के कार्यों का विस्तृत विश्लेषण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। तो वह तथ्य कौन से हैं? पहला है जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना। तो उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करता है, जिससे अनिश्चितताओं का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है तथा नए नए उपक्रमों की स्थापना करने तथा उनके संचालन में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों का भी सामना करने में सक्षम होता है। उद्यमिता उद्यमियों को नई चुनौतियां स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करता है, जिससे समाज में उद्योग धंधों की स्थापना में वृद्धि होती है और लोगों को रोजगार के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार उद्यमिता उद्यमी के व्यवसाय के संचालन एवं क्रियान्वयन में आने वाले विभिन्न जोखिमों जैसे बाजार दशाएं, प्रतियोगिता, तकनीकी तथा ग्राहक की रुचियों में सरकारी नीतियों, नवाचार इत्यादि में उत्पन्न होने वाले जोखिम के सहन करने की क्षमता में वृद्धि करना उद्यमिता का प्रमुख कार्य होता है। अगला है संगठन एवं समन्वय संबंधी कार्य। तो उद्यमिता सहयोग में संगठन एवं समन्वय संबंधी गुणों के विकास करने का कार्य करता है, जिससे उद्यमी उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन एवं समन्वय स्थापित करके समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है, जिससे समाज के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा समाज के अप्रयुक्त साधनों का निर्माण करके उत्पादन कार्यों में लगाना तथा नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग कर नए नए वस्तुओं का निर्माण करना एवं श्रम शक्ति को गतिशील बनाना उद्यमी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रकार उद्यमी समाज में उत्पादक साधनों का संगठन करता होता है और उद्यमिता एक आकर्षक घटक है जो उत्पादन के समस्त साधनों को संगठित करता है। अगला है नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल संबंधी कार्य करना। तो उद्यमिता साहसियों को जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ उद्यमियों में नव प्रवर्तन एवं नेतृत्व की योग्यता को विकसित करने का कार्य करता है, जिससे उद्यमियों में नेतृत्व की योग्यता विकसित होने पर ही वह नए नए सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तन संबंधी कार्य जैसे नवीन अवसर, नवीन वस्तु का पता लगाना, नए उत्पादन विधियों, नए बाजार एवं वितरण तथा नई तकनीक एवं नए कच्चे माल, नए स्रोत का सृजन करना तथा इनका आर्थिक विकास करने के लिए उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है। इस प्रकार उद्यमिता साहसियों में प्रबंधकीय कौशल एवं चातुर्थ को भी विकसित करता है, जिससे उद्यमी व्यवसाय के संचालन में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस प्रकार उद्यमिता साहसियों में नेतृत्व एवं नव प्रवर्तनकारी गुणों का विकास करने का कार्य करता है, जिससे उद्यमी
व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों को प्राप्त करता है तथा सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तनकारी विचारों को गतिशीलता का वातावरण के समायोजन करने का कार्य करता है। अगला है नव प्रवर्तनकारी योग्यता का विकास करना। तो उद्यमिता साहसियों में नव प्रवर्तनकारी योग्यता को विकसित करने का कार्य करता है, जिससे समाज में नए नए कार्यों का सृजन होता है और समाज को नवीन वस्तुओं की प्राप्ति होती है और व्यवसाय में किए गए परिवर्तनों, नवीन सुधारों, नवीन तकनीक का प्रयोग, नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा उनमें होने वाले नवाचारों के कारण ही आर्थिक विकास की गति तेज होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी आर्थिक नेतृत्व प्रदान करता है और व्यावसायिक वातावरण में एक सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और उद्यमिता आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक प्रमुख उत्प्रेरक है। इस प्रकार उद्यमिता व्यावसायिक वातावरण में चिंतन एवं सृजनात्मक को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने का कार्य करती है, जिससे व्यवसाय में नवीन तकनीकी का विकास साहसियों द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वह शोध और अनुसंधान का कार्य करते हैं और विक्रय तथा ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं तथा नए बाजार के अवसरों का पता लगाते हैं। अगला है साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करना। तो उद्यमिता साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे समाज में साहसिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है और लोग आलस तथा अकर्मणता का त्याग कर स्वतंत्र जीवन जीने तथा आत्मनिर्भर बनने तथा निर्माण करने के लिए प्रेरित एवं अग्रसर होने लगते हैं तथा सुखी एवं समृद्धि तथा संपन्न जीवन जीने के लिए ललायत होने लगते हैं। इस प्रकार उद्यमिता समाज के लोगों में एक रचनात्मक कार्यों को करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज में उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होती है और वे नए उपक्रमों तथा व्यवसाय की स्थापना करने लगते हैं। समाज में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और उनके आय एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। अगला है उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करना। तो उद्यमिता उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करने का कार्य करती है। साधन कच्चा माल या सामग्री के रूप में होती है और उद्यमिता उन सामग्री या उन कच्चे माल का रूप बदलकर उनके गुणों में परिवर्तन करके अथवा उसे नवीन वस्तुओं में निर्मित करके उसे संसाधन में बदल देती है, जिससे उसके मूल्य का सृजन होता है या उसकी कोई कीमत उत्पन्न होती है और उसके मांग में भी सृजन होता है। इसकी उपयोगिता में वृद्धि लगती है, जैसे जंगल में पड़ी लकड़ी को कोई मूल्य या उपयोगिता नहीं होती है, लेकिन उसे जंगल से लाकर फर्नीचर या इमारती लकड़ियों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो उसकी उपयोगिता और कीमत तथा मांग का सृजन उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार उद्यमिता आर्थिक मूल्यों तथा उपयोगिता एवं धन सृजन की क्षमता को विकसित करने का एक माध्यम। अगला है लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना। तो उद्यमिता लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों की क्षमता की पहचान करके उद्यमियों में एक प्रक्रिया विकसित करता है, जो उद्यमिता को लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में सहयोग प्रदान करता है, जिससे उद्यमी उन व्यावसायिक अवसरों को विदोहन करके लाभ प्राप्त करता है तथा लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में आने वाली अनिश्चितताओं व जोखिमों का सहन करता है तथा लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों का पता लगाकर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करता है। इस प्रकार उद्यमी के समक्ष अनेक व्यावसायिक अवसर होते हैं, जिनमें से उद्यमी लाभप्रद विचारों की खोज करता है, जैसे जैसे नवीन प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना तथा उसके व्यावसायिक उपयोग के संदर्भ में विचार करता है। इस प्रकार उद्यमी उन व्यावसायिक अवसरों के आधार पर अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है। अगला है नवीन उपक्रमों की स्थापना संबंधी कार्य करना। तो नवीन उपक्रमों की स्थापना में उद्यमी व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है, जिससे उसके
बाद उद्यमी उन विचारों की जांच पड़ताल करता है, उसकी व्यवहारिकता का पता लगाता है तथा उसका मूल्यांकन करता है। विचारों की व्यवहारिकता का पता लगाने में उद्यमी सरकारी नीति संबंधी बातों तथा साधनों की उपलब्धता तथा योग्यता एवं कौशल प्रबंधकीय सेवा उत्पादन तथा वितरण एवं लागत लाभ मांग तथा प्रतिस्पर्धा का या उसकी मात्रा का मूल्यांकन करता है तथा परियोजना नियोजन में निम्न बातों उत्पादन नियोजन, लागत नियोजन, वित्तीय नियोजन तथा वितरण एवं विपणन संबंधी बातों का निर्णय लेता है तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करता है। परियोजना का अनुमोदन करना इत्यादि कार्य उद्यमी को करना पड़ता है। फिर इसके बाद उपक्रम की स्थापना संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। अगला है संचालन एवं विपणन संबंधी कार्य करना। तो उद्यमिता व्यवसाय के संचालन एवं विपणन संबंधी कार्य कौशल एवं चातुर्य के द्वारा एक उद्यमी व्यवसाय की सभी क्रियाओं जैसे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कार्य सौंपना तथा निर्देश देना, नीतियों का निर्माण करना तथा उनका क्रियान्वयन करना, आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना, उत्पादन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना जिससे व्यवसाय की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके एवं विपणन संबंधी कार्य जैसे उपभोक्ताओं का पता लगाना, उसके अनुरूप उत्पादन करना, मूल्य का निर्माण करना, प्रतियोगिता का सामना करना, उत्पादन का वितरण संबंधी माध्यमों का चुनाव करना, उपभोक्ता की संतुष्टि प्रदान करना इत्यादि कार्य एक उद्यमी को करना पड़ता है। अगला है आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। तो उद्यमिता आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का भी कार्य करता है। उद्यमिता विकास के द्वारा समाज में व्यावसायिक प्रवृत्तियों का उदय होता है जिससे विकास के द्वारा समाज में व्यावसायिक प्रवृत्तियों का उदय होता है जिससे समाज में नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होती है और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। प्राकृतिक संपदा का सर्वोत्तम उपयोग होना जिससे समाज के लोगों में आय, बचत, पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है तथा सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, निम्न जीवन स्तर तथा सामाजिक अपराध पर नियंत्रण स्थापित होता है। इसी प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना करके क्षेत्रीय विषमताओं और आर्थिक असंतुलन को दूर करने में भी उद्यमिता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है समाज को आत्मनिर्भर बनाना। तो समाज को आत्मनिर्भर बनाने में उद्यमिता महत्वपूर्ण कार्य करता है। उद्यमिता समाज में साहस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है जिससे उद्यमियों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और इस प्रकार आयात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन देश में होने से आयात पर नियंत्रण स्थापित होगा तथा उत्पादन अधिक होने पर वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी ताकि उद्योग धंधों को अधिक मात्रा में स्थापित होने पर रोजगार में वृद्धि तथा आय व बचत को प्रोत्साहन मिलता रहे तथा समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगता है और समाज आत्मनिर्भर बनता है। अगला है देश में उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना। तो उद्यमिता समाज के लोगों में जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि कर उनको नए नए उद्योग धंधों के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे देश तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगता है तथा साहस लोगों के चिंतन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है जिससे समाज उद्यमशीलता के नए वातावरण में प्रवेश होता है। इस प्रकार समाज में नए उद्योग धंधे विकसित होने लगते हैं, फलस्वरूप देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगता है। अब जानते हैं उद्यमिता का क्षेत्र। तो एच.एन. पाठक के अनुसार उद्यमिता के क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में, जिसके संबंध में उद्यमी को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। पहला, व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान होना। दूसरा, औद्योगिक इकाई का संगठन करना। और तीसरा, औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना। तो पहला, व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान होना।
तो इसमें व्यावसायिक अवसरों का पता लगाना एवं इसके व्यवहारिकता का मूल्यांकन करना उद्यमिता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक अवसरों के ज्ञान के अंतर्गत अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों का व्यावसायिक उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन करना, किसी पदार्थ का उपयोग करके नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, वर्तमान वस्तुओं में तकनीकी सुधार करके वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाना, उत्पाद के नियम, उत्पाद के किस्म, रूप, रंग, डिजाइन और किस्म, पैकिंग में परिवर्तन कर उसे अधिक आकर्षक एवं आधुनिक बनाना इत्यादि। इसके बाद इन विचारों के लाभदायकता एवं व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया जाता है, जो विभिन्न घटकों के आधार पर किया जाता है, जैसे स्वामित्व योग्य संबंधी बातें, उपक्रम के क्रियान्वित करने में प्रारंभिक लागत, विपणन लागत, सरकारी संभावित बाजार, विकास लागत, नीति, उच्च सकल मार्जिन, विकासशील उद्योग, प्रारंभिक ग्राहक तथा समविच्छेदक बिंदु के लिए आवश्यक समय आदि का विश्लेषण किया जाता है, जो उद्यमिता के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों के ज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा, औद्योगिक इकाई का संगठन करना। तो औद्योगिक इकाई के संगठन के अंतर्गत उपक्रम के संसाधनों को विकसित करना, नए विचारों को सम्मिलित करना, उत्पादों के साधनों को संगठित करना, उनके संबंध स्थापित करना, संगठन संरचना तैयार करना, उपक्रम के विभिन्न कार्यों का निर्धारण करना, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कार्य का वितरण करना, उनके कार्य सौंपना, अधिकार प्रदान करना, कर्मचारियों में टीम भावना जागृत करना, उपक्रम के विभिन्न नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हीं के अनुसार नियोजन करना, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना, उनको संतुष्ट करना, संगठन निष्ठा को बनाए रखना तथा उपक्रम पर बाह्य वातावरण उचित सामंजस्य बनाए रखना, पूर्तिकर्ताओं में मधुर संबंध बनाए रखना इत्यादि कार्य को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा, औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना। तो औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, वे सब उद्यमिता के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। वे इस प्रकार हैं: लाभप्रद अवसरों की खोज करना, आर्थिक मूल्यों का सृजन करना, मांग व उपयोगिता में वृद्धि करना, नवीन वस्तुओं का सृजन करना, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन एवं सुधार करना, नई नई आवश्यकताओं का सृजन एवं संतुष्टि प्रदान करना, लाभप्रद साहसिक निर्णय लेना, नए नए तकनीकी यंत्रों तथा नए प्रबंधन व्यवस्था को अपनाना, नई नई सेवाओं से उपभोक्ता को संतुष्ट करना, कच्चे माल के नए स्रोतों का पता लगाना, उत्पादन साधनों को नवीन संयोजन करना, उद्योग का नया संगठन प्रारूप तैयार करना, उपक्रम में निहित जोखिम व अनिश्चितताओं का उचित प्रबंधन करना इत्यादि। औद्योगिक इकाई में नवप्रवर्तनों के द्वारा लाभों में वृद्धि करने को शुम्पीटर ने 5 रूप बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: नवीन वस्तुओं का उत्पादन करना, उत्पादन की नई विधियों एवं प्रणालियों को अपनाना, नए बाजार क्षेत्र का पता लगाना, कच्चे माल एवं अद्वैध निर्मित माल के नए नए स्रोतों का पता लगाना और उद्योग का नए संगठन प्रारूप बनाना। सृजन। इस प्रकार एक उद्यमी इन क्रियाओं द्वारा आर्थिक मूल्य एवं उपयोगिता में करके व्यवसाय को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करने के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। अब जानते हैं उद्यमिता के सिद्धांत। तो विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर उद्यमिता के विभिन्न सिद्धांत अथवा विचारधाराओं को प्रतिपादित किया है। आर्थिक सिद्धांत। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार उद्यमिता एवं आर्थिक विकास उन परिस्थितियों में होता है जबकि विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियां अथवा अवसर उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल हों। उद्यमिता के आर्थिक सिद्धांत के अनुसार उद्यमी ऐसे अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को अधिकतम उपयोग करने के लिए व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। समाजशास्त्री सिद्धांत। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार उद्यमिता का
उद्भव विशिष्ट सामाजिक संस्कृति में होता है। समाजशास्त्री सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुमोदन, सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, समूह गंतव्यता आदि उद्यमिता के उद्भव एवं विकास के लिए उत्तरदायी हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन में थॉमस कोक्रेन, मैक्स वेबर, पीटर वर्ट एफ हासिजेल, फ्रैंक डब्ल्यू एवरेट, ई हैंगन, रैंडल जी स्टोक्स आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो इस विचारधारा एवं सिद्धांत के अनुसार उद्यमिता के विकास के लिए मनोवैज्ञानिक घटक उत्तरदायी हैं। जब समाज में पर्याप्त मात्रा में मनोवैज्ञानिक लक्षणों से युक्त व्यक्तियों की पूर्ति होती है तब उद्यमिता के विकास होने के अधिक अवसर रहते हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के अंतर्गत शुम्पीटर, मैक्किलैंड, एवरेट, ई हैंगन, जॉन कुनकेल, पीटर एफ ड्रकर आदि अर्थशास्त्री आते हैं। एकीकृत सिद्धांत। उद्यमिता के विकास की एकीकृत विचारधाराएं कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक घटकों पर आधारित है। इसके प्रमुख विचारधाराएं इस प्रकार। तो विचारधाराएं टी.बी. राव के सिद्धांत हैं, बी.एस. वेंकटसन राव के सिद्धांत हैं, इस प्रकार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।